नमस्कार, मैं हूँ गायन और आप सभी का स्वागत है बाबा जी होम्स यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम पहुँचे एक ऐसी लोकेशन में जिसकी एक सबसे बड़ी यूएसपी जो है वो यहाँ पर आके पता चली है कि एक डेवलप्ड एरिया है। और यानी कि यहाँ पर अगर आप घर भाए कर रहे हो तो आसपास गॉसिप करने के लिए बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, बातें करने के लिए, आपकी टेक केयर करने के लिए आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, क्योंकि हर घर में लोग रहते हैं, वस्या हुआ एरिया हैगा। सो यहाँ पर हम बात करते हैं, पहुँचे हैं हम न्यू सनी एन्क्लेव सेक्टर 125 मोहाली में। हाईवे जो है यहाँ से चंडीगढ़ खरड़ हाईवे वो है 1 किलोमीटर की दूरी पे और डेवलप्ड एरिया है। 35 फीट ये रोड है और जिस घर के आगे मैं खड़ी हूँ उस घर की अगर बात करें तो 120 गज का घर है, ईस्ट फेसिंग है। सो देख सकते हैं सबसे पहले आउटर लुक घर की प्रॉपरली एलिवेशन हुई पड़ी है। एलिवेशन में बहुत ब्यूटीफुल सा कॉम्बिनेशन की टाइल लगी है, ब्राउन, डार्क ब्राउन और लाइट ब्राउन की क्रीमी सा शेड है। और अगर फ्रंट एरिया की बात करें तो ये 25 फीट है ये फ्रंट एरिया, बहुत ब्रॉड एरिया है। और यहाँ पर आप जैसे इस घर में यहाँ पर भी टाइल्स लगी हैं। इन फ्यूचर अगर आपके पास 2 कार्स हैं तो आप ये एक कार को यहाँ पर पार्क कर सकते हैं। यहाँ पर एक बहुत अच्छा सा पिलर है जो हाईली डेकोरेटेड है, बहुत अच्छी सी टाइल्स लगी हैं। सो आइए अब अंदर चलते हैं और देखते हैं अंदर से घर कैसा दिखता है। सो ये है इस घर का एरिया। सो यहाँ पर अगर हम पार्किंग की बात करें तो एक छोटी कार जिसे हम कहते हैं वो यहाँ पर अच्छे से पार्क हो सकती है। एक एरिया यहाँ पर इस साइड को भी है। सो मैं आपको वो भी दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास 2 व्हीलर्स होते हैं। सो 2 व्हीलर्स को भी पार्क करने के लिए यहाँ पर हमारी कार लगी है, तो यहाँ पर हम 2 व्हीलर्स को पार्क कर सकते हैं। अगर 2 व्हीलर नहीं पार्क करने हैं तो यहाँ पर एक ब्यूटीफुल सा आप गार्डन एरिया बना सकते हैं, पॉट्स लगा सकते हैं। यहाँ पर एक सिंक एरिया दिया गया है, अलग से टैप्स लगी है, कोई भी प्रोविजन हो, प्लांट्स को वाटर करना है, गाड़ियाँ धोनी है तो उसके लिए आपके पास रहेगी। और इस पिलर के साथ आपको साथ ही ये ग्लास और जो है उसकी हेज सी लगी मिलेगी। इसको हेज कह सकते हैं, हम ग्रिल कह सकते हैं, रेलिंग, जिससे आपका जो है वो घर सिक्योर रहता है। और ये हमारा एरिया के बाद हमारा जो है अंदर को चलते हैं। ये एक जोन है जहाँ पर आप अपने घर की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये स्टेयर केस के नीचे का एरिया है जिसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ किया गया है। यहाँ पर आप अपने गैस सिलेंडर्स रख सकते हैं, या बहुत सारे लोगों के घर में इन्वर्टर्स वगैरह होते हैं वो भी यहाँ पर रख सकते हैं। कई लोगों को अच्छा नहीं लगता उसके घर में अंदर लगाना। और उसके बाद हम आइए अंदर चलते हैं और बहुत अच्छी सी लाइटनिंग है, डाउन सीलिंग हुई पड़ी है यहाँ पर। ये हमारे ऊपर का रास्ता है, ऊपर हम बाद में जाएंगे, पहले अंदर जाएंगे। उसको एक स्टील की रेलिंग के साथ सिक्योर किया गया है। सो आइए अंदर चलते हैं और अंदर की बात करते हैं। सो इसके यूएसपी ये है कि 2 डोर्स है, वन इज जाली वाला दरवाज़ा और दूसरा है हमारा फुल वुडन डोर। इसका पर्पस ये रहता है कि जैसे कई बार घर पे आप अकेले हैं, कोई मेल मेंबर नहीं है, तो आप इस डोर को जो ओपन रखते हैं तो जाली वाले डोर को चटनी लगा के रख सकते हैं और कोई अगर आता है तो अंदर से वो जो है देख सकते हैं कि कौन आए। सो अंदर आ जाइए, फिर हम अंदर के आपको रूम्स के बारे में बताते हैं। सो अंदर आते ही आपको एक अच्छा सा कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, ब्लूइश ग्रेइश कलर का। आज तो आपको बता दूं कि ये है हमारा ड्राइंग रूम एरिया और उसके साथ ही हमारा एक लॉबी एरिया है। सो यहाँ पर एक, जैसे मैं बताती हूँ कि यहाँ पर बहुत अच्छे से सोफ़ाज लग सकते हैं। आप अपने गेस्ट को बिठाने के लिए एक डेकोरेटेड वॉल है, वॉलपेपर आपको लगा हुआ ही मिलेगा और आपको उस अकॉर्डिंगली ये थीम जो है वो सेट है। सबसे बड़ी बात होती है घर को लेना है तो उसकी थीम किस कलर की रखें, तो यहाँ पर थीम सेट है। बस आपको अपने घर का फर्नीचर आपकी थीम के अकॉर्डिंग ही लेके आना है। तो यहाँ पर एक विंडो मिलेगी जहाँ पर आप बाहर का व्यू देख सकते हैं कि आपके घर में कौन आ रहा है, कौन गेस्ट आया है, उनके साथ बात करते करते बाहर के मौसम को एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर आ जाएगा सोफ़ा, ये आपका आएगा लॉबी एरिया। लॉबी एरिया में आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से बहुत से, आजकल मुझे लगता है फर्नीचर की ऑप्शन बहुत अच्छी है कि आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कंपैटिबल सा फर्नीचर लेके आ सकते हैं। कॉम्पैक्ट सा यहाँ पर एक आप अपना डाइनिंग टेबल भी रख सकते हैं, टीवी यूनिट भी लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड। और उसके बाद हमारे पास आते हैं 2 बेडरूम। सो फर्स्ट बेडरूम देखते हैं, अंदर चलते हैं और देखते हैं कि अंदर से वो कैसा दिखता है। आइए चलते हैं। सो अंदर आते ही आप देख सकते हैं, सबसे पहले मेरा ध्यान पड़ा है इस टीवी यूनिट पे। सो ये आपको लगी लगाई मिलेगी। सो बहुत अच्छा सा एक एलईडी पैनल बना है विद ड्रॉर सेक्शन। यहाँ पर आप अपने टीवी यूनिट के सारे सामान, सेटअप बॉक्सेस एंड ऑल जो है वो अरेंज कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको एक मिलता है ड्रेसिंग जोन एंड उसके साथ वार्डरोब एरिया। ड्रेसिंग जोन आप देख सकते हैं, मिरर लगा हुआ है और यहाँ पर भी ड्रॉर सेक्शन है जहाँ पर आप अपनी फीमेल्स जो है वो ज़रूरत का सामान रख सकते हैं। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा मेकअप का सामान होता ही औरतों का है, आदमियों को तो क्या चाहिए होता है, एक परफ्यूम और एक कॉम। सो उनकी 2 चीज़ें होती है, बाकी सारा सामान जो फीमेल्स का है वो यहाँ पर रख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है स्लाइडिंग
वार्डरोब स्लाइड करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये भी अभी जो घर है जब आप पोजीशन पे आएगा आपको दिया जाएगा तो सब कुछ जो है यहाँ से निकाल दिया जाएगा, बिकॉज यहाँ पर कुछ ना कुछ रिपेयर एंड ऑल वर्क चलता ही रहता है ऑल द टाइम। सो यहाँ पर ये ज़रूरी सामान अब आपको दिखते मिलेंगे ही मिलेंगे। और यहाँ पर आ गया एक सेक्शन, यहाँ पर जैसे डिवाइड कर सकते हैं फीमेल का और यहाँ पर आप डिवाइड कर सकते हैं मेल का। सो ये वार्डरोब एरिया है। उसके साथ अगर बात करूँ तो दोनों सेक्शन के नीचे भी एक एरिया बना है ज़रूरत का सामान रखने के लिए, सो वो रख सकते हैं। उसके बाद आ गया हमारा ये बेड जोन वाला एरिया। वॉलपेपर, डाउन सीलिंग जैसे आप देख सकते हैं बहुत अच्छी डाउन सीलिंग हुई हुई है, एक यूनिक सा स्टाइल है और उस डाउन सीलिंग पे भी वॉलपेपर लगाया गया है टू हाईलाइट द डाउन सीलिंग जो उसमें की हुई है, तो अलग से हाईलाइट हो रही है। कोव लाइट्स एंड ऑल से बहुत ज़्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन बना हुआ है। येलो एंड वाइट लाइट्स आप देख सकते हैं जो वॉलपेपर को भी और इन्हांस कर रहा है। सो ये हमारा बेड जोन एरिया रहता है जहाँ पर एक बड़ा क्यूट सा किंग साइड बेड लग सकता है जहाँ पर आप बैठ के अपना इंजॉयमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर आ गया हमारा वॉशरूम, बिल्कुल नज़दीक है, बेड से उतरो तो साथ ही वॉशरूम है। वॉशरूम की अगर बात करें तो वॉशरूम भी बहुत अच्छा है, खुला डुला है, टाइल्स लगी हुई हैं। यहाँ पर एक सेपरेट सिंक एरिया है जहाँ पर आपको बेसिन अच्छे से टैप्स मिलेंगी, टैप्स भी जो है वो वॉल माउंटेड है। और जो है यहाँ पर आपको शावर एरिया मिलता है, सो बहुत खूबसूरत सा। वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे एक विंडो है, सो आपको ओवरव्यू सारा जो है वो दिख रहा है। और इस रूम के साथ आपको जो है एरिया जो दिया जा रहा है वो है आउटर सेक्शन का, जिसे हम कहते हैं कि हमारे घर में बरामदे जरूर होने चाहिए। सो इस सेक्शन में बेडरूम के साथ आपको मिलता है एक आउटर एरिया जिसे हम बरामदा कहते हैं। सो ये एरिया जो है जहाँ पर ऑलरेडी हम देख सकते हैं टैप्स हैं, एक छोटा सा यूनिट बना है जहाँ पर हम अपनी वॉशिंग मशीन रख सकते हैं, एक बेडिंग एरिया बना सकते हैं जहाँ पर कपड़े वॉश करने हैं। और हम देख सकते हैं सिक्योरिटी वाइज इस घर को बहुत ज़्यादा मेंटेन करके रखा है कि एडजेसेंट हाउस है वहाँ पर भी लोग रहते हैं, उसको मेंटेन करने के लिए एक पूरी ग्रिलिंग सेक्शन हुआ है कि कोई भी कहीं से जंप आउट ना कर सके। सो सिक्योरिटी मैंने आपको जैसे बताई कि सिक्योरिटी इज़ द मेन थिंग कि जो इंडिपेंडेंट हाउसेज होते हैं सिक्योर होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट रूम की तरफ, तो आइए चलते हैं। सो ये है हमारा सेकेंड रूम। दोनों रूम एक दूसरे के अगल बगल में है, यानी कि अगर इस वॉल की बात करें तो ये जो सेंटर वॉल है इसके उस पार जो है हमारा फर्स्ट बेडरूम था। तो ये सेकेंड रूम की अगर बात करें तो डाउन सीलिंग इसमें भी अच्छे से हुई है और इसका जो कलर थीम है ना वो बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट है। वाइब्रेंट इन द सेंस डार्क ब्लू और उसके साथ कॉम्बिनेशन किया गया, नेवी ब्लू एंड लाइट ब्लू का कॉम्बिनेशन रखा गया। वॉलपेपर में टीवी यूनिट जो है उसका सेम डिज़ाइन जो है वो जो फर्स्ट रूम में था वैसा ही है, वैसे ही ड्रॉर सेक्शन है। अगर वार्डरोब की बात करें तो इस रूम के वार्डरोब में भी सेम थीम रखी गई है, सेम सनमाइका यूज़ करके सेम डिज़ाइन रखा गया है, ताकि कई बार बच्चों लोगों की टेंशन होती है कि हाँ ताड़ा कमरा बढ़िया मेरा नहीं बढ़िया। सो यहाँ पर जो है वो नो इशू, यहाँ पर कोई फाइट नहीं रहेगी। फाइट होगी तो सिर्फ होगी वॉलपेपर की, क्योंकि उस रूम का वॉलपेपर और इस रूम का वॉलपेपर की थीम अलग है, दोनों के डिज़ाइंस अलग हैं। और कलर की बात करें वो बहुत सूदिंग सा कलर था प्रीवियस रूम का और ये थोड़ा वाइब्रेंट सा है। बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक जो लोग होते हैं उनको ऐसे कलर्स अच्छे लगते हैं। सो इसके साथ में अटैच्ड वॉशरूम है, दोनों रूम्स के साथ अटैच्ड वॉशरूम आपको मिलेंगे। सो अटैच्ड बाथरूम में बहुत खूबसूरत सी जैसे ब्लू वॉलपेपर है, सो उसी कॉम्बिनेशन की ब्लू टाइल्स हैं। और यहाँ पर आपको एक वो एरिया मिलेगा, बेसिन एरिया मिलेगा, लाइट्स लगी हुई हैं, मिरर है, सीट है। सो मुझे लगता है ऐसे कलर्स थीम के साथ टाइल्स को मैच करना इज़ रियली डिफिकल्ट टास्क, लेकिन फिर उसको मेंटेन किया गया। अब चलेंगे किचन सेक्शन की। सो हम बढ़ते हैं किचन सेक्शन की तरफ। जैसे मैंने कहा कि 120 गज का हाउस है तो सारी चीज़ें बहुत कम्पैक्ट सी हैं और उसको मद्देनज़र रखते हुए कमरे भी स्पेशियस बनाए गए हैं, वार्डरोब्स भी है, अटैच्ड वॉशरूम भी है और किचन भी बहुत बड़ी है। तो जैसे आप देख सकते हैं ग्रेइश कलर की इस पूरे घर की थीम है, तो वैसे ही किचन का एरिया यहाँ से स्टार्ट होता है जिसकी थीम में आप देख सकते हैं ग्रे कलर की है। बड़ी अच्छी सी हाइट में जो है वो इन्होंने रखा हुआ है पार्टीशन सी कि एक अच्छी हाइट जाती है। आजकल हाइट का ट्रेंड है, बहुत लंबी हाइट का, तो वो अच्छा लगता है। सो ये ग्रे एंड वाइट कॉम्बिनेशन की किचन है, सारी मॉड्यूलर किचन है विद ग्रे एंड ब्लैकिश ग्रे नाइट। और आप देख सकते हैं जैसे ये सारे पैनेट्री की चीज़ें रखने के लिए, छोटी छोटी डिब्बियों को अलग रखने के लिए कटलरी स्टैंड अलग से बना हुआ है, ये बर्तन रखने के लिए अलग से डोर्स बने हुए हैं। ये मुझे लगता है ये सारी चीज़ों को एडजस्ट करना इज़ ए वेरी डिफिकल्ट टास्क। फिर भी क्या हो गया, किचन की बात करें तो ये अलग से कैबिन्स बने हुए हैं, कैबिनेट्स बहुत अच्छी से स्पेशियस से बनाई हुई हैं। सो ये क्यूट सी किचन है। और अब क्यूट सी किचन से हम बाहर निकलते हुए आ जाएंगे
ऊपर। सो आइए चलते हैं ऊपर और देखते हैं ऊपर कितने कमरे हैं। ये तो रहा हमारा नीचे। ग्राउंड फ्लोर की बात करें तो 2 कमरे हैं, एक साथ में ड्राइंग रूम एंड लॉबी एरिया है, किचन है, 2 वॉशरूम है। ऊपर कितनी चीज़ें हैं ये ऊपर जाने के बाद पता चलते हैं। आइए चलते हैं। सो जैसे आप देख सकते हैं कि स्टेयर्स को बहुत अच्छे से स्टील की रेलिंग के साथ सिक्योर किया गया है। स्टील की रेलिंग जैसे आपको पता है आजकल ट्रेंड में बहुत ज़्यादा और एक बहुत रिच लुक देती है। सो यहाँ पर एक हमें छोटा सा एरिया मिलता है, दैट इज़ इसको बैल्कनी एरिया कह सकते हैं। सो वो भी सिक्योर है, उसको भी डेकोरेट किया गया है विद दिस डिज़ाइनर ग्लास वॉल। सो उससे आप यहाँ पर बैठ के बहुत अच्छे व्यूज़ को एंजॉय कर सकते हैं, चाय की चुस्कियाँ ले सकते हैं और आस पड़ोस वालों से बात भी कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे घर बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ एडजस्टेंट है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग रहते हैं, कोई भी ऐसा घर नहीं है जो खाली हो। यहाँ पर आके मन बहुत जल्दी लग सकता है। लोगों को ये टेंशन रहती है अक्सर कि अब हम चले जाएंगे, वहाँ पर आसपास में लोग रहते नहीं होंगे तो मन कैसे लगेगा। सो यहाँ पर सब कुछ बसा बसाया है, आपको बस अपना सामान लेके आना है और यहाँ पर रहना शुरू करना है। दिल आपका एक दिन में लगना शुरू हो जाएगा। सो अब अंदर चलते हैं, बहुत सारी गप्पे अंदर जाके मारते हैं, आपको बताते हैं कि अंदर क्या क्या है। सो आइए चलते हैं अंदर। सो अंदर आते ही आपको सबसे पहले मिलेगी किचन। सो ये भी थीम जो है सेम है, ग्रे एंड वाइट मॉड्यूलर किचन है। और यहाँ पर किचन के ये सिंक एरिया के साथ आपको बाहर का व्यू देखने को मिलता है, यानी कि बर्तन साफ करते करते आप बाहर एंजॉय कर सकते हैं कि बाहर हलचल क्या हो रही है। सो इस किचन एरिया की भी बात करें तो बहुत ज़्यादा स्पेशियस है। ओपन किचन का आजकल फैशन है। सो ओपन किचन आपको घर के अंदर घुसते ही मिलती है और ये एक सेपरेट एरिया है, यानी कि फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर से टोटली डिफरेंट है। उसका आउटर के इंटीरियर की बात करें वो भी अलग है। सो डाउन सीलिंग जो है फर्स्ट फ्लोर पे भी हुई है। अगर आप रेंट आउट करना चाहते हैं, जैसे आपका छोटी सी फैमिली है, 2 बच्चे हैं और आप मियाँ बीबी रहते हैं, तो आपके लिए नीचे का एरिया बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है। 2 बेडरूम हॉल नीचे है। सो ऊपर वाले एरिया को रेंट आउट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छी ऑप्शंस हैं आपके पास। सो फर्स्ट रूम ये है हमारा। तो अंदर चलते हैं और देखते हैं कितना बड़ा कमरा है ये। सो है जी ये फर्स्ट फ्लोर का फर्स्ट रूम। सो यहाँ पर एक बेड अच्छे से लग सकता है, एक खूबसूरत सी विंडो है जहाँ से आपको वेंटिलेशन के लिए इजीली चीज़ें मिलती रहेंगी, हवा का पानी मिलता रहेगा। सो आप वेंटिलेशन के लिए देख सकते हैं कि हवादार कमरा है। डाउन सीलिंग हुई है विद ब्राउन एंड वाइट कॉम्बिनेशन पेंट है। इसके साथ अटैच्ड वॉशरूम है जहाँ पर भी टाइल्स लगी हैं और बहुत बड़ा वॉशरूम है ये, जैसे कि आप देख सकते हैं। इस वॉशरूम में भी थोड़ी सी फॉलिंग डाउनफॉल मतलब फॉल सीलिंग की गई है और हर चीज़ का ज़रूरत का हर सामान जो है शार एरिया आपके पास सेपरेट है और अलग से सब कुछ मिला हुआ है। ये हमारा यहाँ का फर्स्ट रूम का है। और मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी, आजकल पीजीज़ का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, मतलब लड़के अलग रहते हैं बाहर तो वो शेयरिंग में भी अकोमोडेशन लेते हैं। सो अगर पीजी पर्पज़ के लिए देखा जाए तो ये रूम अलग है। आउट पर्पज़ के लिए लेना तो मुझे लगता है कि अच्छी है कि रेंट आउट करना है अगर आपने, तो जिनका छोटी फैमिली है, एक बच्चा है, मियाँ बीवी हैं, तो वो एक कमरा और ये उनके लिए हॉल अच्छा रहेगा। किचन ओपन है सो उनका सर्वाइवल ईजी रहेगा। और ऊपर से इस फ्लोर की ये बात है कि धूप की अगर बात करें, जैसे विंटर्स चल रही है तो इस फ्लोर को बहुत अच्छे से धूप मिलती है क्योंकि इसके पास है छत यानी कि टेरेस एरिया। सो टेरेस एरिया में आप देख सकते हैं बहुत बड़ी टेरेस है। सो ये टेरेस एरिया है। सो आप देख सकते हैं टेरेस बहुत बड़ी है, यहाँ पर अच्छे से धूप मिलती है, कपड़े सुखाने को कोई टेंशन नहीं है। और एडजस्टेंटली जैसे मैंने कहा कि घर बने हुए हैं साथ साथ में, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप गप्पे मार सकते हो। ऊपर ये है जो ऊपर जाने के लिए जैसे हम कहते हैं मम्टी एरिया, उसके लिए एक अच्छी सी स्टेयरकेस जो है वो है स्टील की बनाई गई है। मम्टी में ऊपर आपको वाटर टैंक्स मिलेंगे और थोड़ी सी स्पेस मिलेगी जहाँ पर आप बैठ के ज़रूरत की चीज़ें, कपड़े जैसे हैवी कपड़े हैं कुछ जो इस धूप में नहीं सूख सकते, आपको लगता है ऊपर ज़्यादा धूप है तो वहाँ पर जाके भी सुखा सकते हो। जैसे मैंने कहा था इस घर को बहुत खूबसूरती से सजाया गया है। तो जैसे ये आप देख सकते हैं कि ये भी डिज़ाइनर ग्लास वॉल है जिससे आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा एक रिच लुक आती है। और डाउन जो सीलिंग है वो यहाँ पर भी इस एरिया में भी हुई है। और एक आजकल वर्टिकल ग्रास का बहुत ज़्यादा फैशन चल रहा है, तो वर्टिकल ग्रास से भी थोड़ा सा इस घर को और खूबसूरत बनाने के लिए वर्टिकल ग्रास भी लगाई गई है। तो मुझे लगता है ऐसे हाउस को कौन नहीं खरीदेगा। सो अगर आप बाय करना चाहते हैं इस हाउस को, आपको बहुत खूबसूरत लगा है मेरी तरह ये घर, तो आप बाय कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है, बाबाजी होम्स का संपर्क कर सकते हैं उनके साथ। और आज प्रॉपर्टी अपडेट्स में इतना है। आप हमारे साथ संपर्क करके इस प्रॉपर्टी की पूरी और जांच ले सकते हैं, पूरी और जांच करवा सकते हैं। सो जल्दी ही नई वीडियो में फिर से हाजिर होंगे मैं, तब तक के लिए आप और मैं
हम यही उम्मीद करते हैं कि भगवान हम सबका भला करे। सो आप इस लैंड को बाय कर रहे हैं और अपना घर छोटा हो या बड़ा, अपना घर अपना ही होता है। अक्सर हम टीवीज़ में ये बात सुनते हैं, लेकिन ये इस बात बिल्कुल सत्य है। घर अपना हो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपनी छत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यूएसपी इस घर की ये है कि आप इसके ऊपर 1 BHK बना हुआ है, आप उसको रेंट आउट करके एक अपना अच्छा अर्निंग सोर्स बना सकते हैं। दूसरा ये है कि कई बार क्या होता है, हमारे पास फाइनेंसेस कम होते हैं, तो हम सोचते हैं कि यार घर वो लें जिसका हम फर्स्ट फ्लोर रेंट पे दे दें, तो हमारी इंस्टॉलमेंट पे करने में थोड़ी ईजी रहेगी। तो इंस्टॉलमेंट पे करने के लिए आपके लिए ये घर अच्छा रहेगा कि आप अगर लोन ले रहे हैं तो आपको ये रेंट आउट करने के बाद फर्स्ट फ्लोर आपको इंस्टॉलमेंट भी अच्छी मिलेगी। और जो है एरिया में लोग रहते भी आसपास बहुत हैं। सो हॉस्पिटल्स, VR पंजाब मॉल, ये सारी चीज़ें तो बहुत नज़दीक हैं, बट सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारा आस पड़ोस नज़दीक होना। वो यहाँ पर आपको ईजिली मिल जाएगा क्योंकि लोग सारे रहते हैं। सो एक वसिया वसाया एरिया ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ।